नमस्कार मित्रों, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है, इसको हम कुछ निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत इसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही हमें अपने संस्कारों, अपनी सभ्यता और अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, और शिक्षा ही हमें समाज में समायोजन की क्षमता प्रदान करती है। वैदिक काल का जो समय था वो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का जो समय है वो हमारा वैदिक काल का समय माना जाता था। वैदिक काल में जो शिक्षा थी हमारी वो वेदों पर आधारित थी। ठीक है, इसीलिए हम इसे वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। वैदिक काल में ऋषि मुनि और ब्राह्मण शिक्षा दिया करते थे, इसीलिए इसको हम ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। ब्राह्मण हिंदू होते थे तो इसे हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहा गया है। वैदिक काल में हमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं। वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक आधारित है, परंतु वैदिक काल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में सभी को शिक्षा का अधिकार था, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसमें परिवर्तन हुआ और वर्ण व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण निर्धारित हुए। इसमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को शिक्षा का अधिकार दिया गया और शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। प्रारंभ वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की शिक्षा दी जाती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में सभी वेदों की शिक्षा दी जाने लगी। शिक्षा के मुख्यतः केंद्र गुरुकुल, चरण, टोल, घटिका, परिसर और अन्य धार्मिक विद्यालय हुआ करते। ठीक है, तो ये था एक सामान्य परिचय वैदिक कालीन शिक्षा का। अब आते हैं इसकी संरचना पर। वैदिक कालीन शिक्षा की जो संरचना थी वो 2 स्तरों में विभाजित थी। एक प्रारंभिक स्तर हमारा, दूसरा उच्च स्तर। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा हमारी 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती थी और यह शिक्षा घर पर ही दी जाती थी। ठीक है, इसके लिए एक विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता था। विद्या आरंभ संस्कार, ठीक, 5 वर्ष की आयु में होता था। ठीक है, इसमें क्या था कि किसी आचार्य गुरु के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा बच्चे का ये संस्कार होता था, और ब्राह्मण के पास बच्चे को बैठा करके कुछ अनाज या चावल उन दोनों के बीच में डाल दिए जाते थे, और फिर ब्राह्मण उस बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ अक्षर बनवाया करता था। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्या आरंभ संस्कार बोलते हैं, और यह शिक्षा घर पर ही होती थी। नंबर 2 आते हैं उच्च शिक्षा। ठीक है, उच्च शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में। कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। तो गुरुकुल का मतलब होता है गुरु का घर। ठीक है, यहाँ पर प्रवेश की अवधि वर्णों के अनुसार अलग अलग थी। जैसे ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। ठीक है, प्रवेश की अवधि जो आयु जो थी वो तीनों वर्णों के लिए
अलग अलग थी और प्रवेश का समय भी अलग अलग था। ब्राह्मण वर्ण को बसंत ऋतु में और क्षत्रियों को ग्रीष्म ऋतु में और वैश्यों को पतझड़ ऋतु में प्रवेश दिया जाता था। ठीक है, और इस प्रवेश के समय एक संस्कार कराया जाता था जिसे हम क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार। इसका मतलब होता है के पास ले जाना। के पास ले जाना मतलब गुरु के पास ले जाना। इसे हम यज्ञोपवीत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जब शिक्षा समाप्त होती थी तो एक संस्कार होता था जिसे हम कहते हैं समावर्तन संस्कार। ठीक है, क्या होता था? समावर्तन संस्कार। ठीक है, इसका अर्थ होता है घर लौटना। ठीक, ये तो थी शिक्षा की संरचना। इसके बाद हम आते हैं शिक्षा के प्रशासन और वित्त पर। ठीक है, प्रशासन व वित्त। तो शिक्षा का जो प्रशासन था वो राज्यों के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त था। ठीक है, गुरुकुल के आचार्य या ब्राह्मण जो हुआ करते थे उनका ही गुरुकुल पर पूर्ण नियंत्रण होता था और शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होती थी। फिर आती है वित्त की बात। शिक्षा निःशुल्क थी, इसलिए वित्त कहाँ से आता था? तो वित्त के लिए जिन छात्रों की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी वो गुरुदक्षिणा के रूप में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कपड़े, बर्तन, अनाज जो भी देना चाहे देते थे। ठीक है, और राज्यों के जो राजा होते थे वो भी गुरुकुलों को कुछ जमीन, अनाज और कुछ आर्थिक सहायता भी समय समय पर दिया करते थे। तो इस तरीके से गुरुकुलों के वित्त का प्रबंध होता था। फिर आते हैं शिक्षा के उद्देश्य पर। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, आत्मनिर्भरता की शिक्षा, संस्कृति संरक्षण, व हस्तांतरण, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे वैदिक कालीन शिक्षा के। अब क्योंकि शिक्षा जो थी वो आध्यात्मिक थी, वेदों पर आधारित शिक्षा थी, मुख्यतः आध्यात्मिक थी, इसलिए मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये। ठीक है, विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। ठीक, तो ये था कुछ वैदिक कालीन शिक्षा का संक्षिप्त विवरण। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।